रावलपिंडी में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाइख खाकान अब्बासी की नैब में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बुलाया गया जी कि 6 साल पहले जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की सबसे छोटी कंपनी है PMDC, जिसका डिवॉल्व हो गया था सब्जेक्ट, अब वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है, उसमें आपने MD लगाए तो वो गलत लगाए। मैंने कहा यार गलत लगाए सही लगाए, एक प्रोसेस हुआ है उसके तहत लगे हैं। अब प्रोसेस भी हुकूमत में बहुत से मुख्तलिफ प्रोसेस हैं और मज़े की बात यह है कि वो साहब जो है ब्रिगेडियर खोखर साहब, वो 8 साल इसी पोजीशन पर पहले रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये तो इस्टेब्लिश हो गया ना कि क्वालिफाइड हैं, तो क्वालिफिकेशन में मसला तो नहीं है। मैं कहा फिर कि जी वो ये रूल था तो वो रूल था। मैंने कहा रूल्स के तो ऑडिट पैरे बनते हैं। और आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नैब के लिए ये है कि वो PMDC की 6 साल की पहले अपॉइंटमेंट ढूंढे कि कैसे हुई और क्यों हुई। मैंने कहा ठीक है, अगर कोई करप्शन हुई है तो आप बताइए। नहीं, करप्शन नहीं है, रूल्स की वायलेशन है। मैं कहा कौन से रूल की वायलेशन है? तो ये बताने से कासिर हैं। फिर मैंने ये कहा मुझे ये बताएं कि इससे पहले लोग कैसे लगते रहे, इसके बाद कैसे लगते रहे। हुकूमत तो प्रेसिडेंस पे चलती है, उसका कोई जवाब नहीं है। मैंने इनसे ये कहा मुझे ये बता दें इस हुकूमत ने कोई आदमी लगाया आज तक कि नहीं? मैंने कहा इसीलिए नहीं लगाया कि जब तक नैब होगा इस मुल्क में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आपका मकसद है कि सियासतदानों की बेइज्जती की जाए, गुजरा की बेइज्जती की जाए, अखबारों में दिया जाए। मैंने कहा हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन जो सरकारी अफसर है जो इज्जत के साथ ईमानदारी के साथ नौकरी करके रिटायर हो गया, आज आप 6 साल के बाद उसको नैब के अंदर घसीट रहे हैं। किस मकसद के लिए? कि सियासतदानों को अंदर किया जाए। मुश्किल तो उसको भी आएगी, तकलीफ तो उसको भी होगी, खर्चा तो उसका भी होगा। इसका कोई जवाब है आपके पास? तो सारा पाकिस्तान कह रहा है कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट गलत है। तो ये आज ये तमाशा इस मुल्क में लगा हुआ है। इस तमाशे को खत्म नहीं करेंगे ये मुल्क नहीं चलेगा। गिरफ्तारियां करनी, गिरफ्तार कर लें। आपने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी है जरूर करें, लेकिन मुल्क को चलने दें। आज पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है, हर पोजीशन खाली है। बोर्ड में लोग आने को तैयार नहीं है। नॉन क्वालिफाइड लोग, जो कंपनियां अरबों डॉलर के फैसले करती हैं, वहां पर बोर्ड में लोग बैठे हुए हैं जिनको आप एक दुकान ना दें। MDs नहीं लग पाते। किसी भी पेट्रोलियम सेक्टर की कंपनी का आज MD नहीं है। फिर कहते हैं जी गैस की शॉर्टेज हो गई, फिर कहते हैं जी आज बिजली बंद हो गई। भाई काम कौन करेगा जब आप हरकतें ये करेंगे? कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि कंपनीज के मामलात में SECP रेगुलेटर है, नैब की जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये कानून है मुल्क का। यहां पर कभी किसको घसीटते हैं, कभी किसको घसीटते हैं। ये मामलात चलने वाले नहीं है। ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। मैं तो हमेशा कहता हूं ये नैब चला लें, ये मुल्क चला लें। आज उसकी एक और मिसाल आपके सामने है। 6 साल बाद PMDC के MD के अपॉइंटमेंट के बारे में पूछ रहे हैं जी, उसमें ये रूल ऐसे था। मैंने कहा ये रूल वैसे भी है। बहरहाल ये तमाशा लगा रहेगा, आपको कारोबार ऐसे ही चलता है, वरना आप भी आज सुबह आराम से घर बैठे होते। टीवी पे डॉक्टर अंदाजा लगा लेते हैं कि सेहत क्या है। मेडिकल रिपोर्ट पढ़ी है नवाज शरीफ साहब की किसी ने? क्या मुल्क में आज कोई क्राइसिस नहीं है? अगर नवाज शरीफ साहब को लाने का ही बड़ा फैसला काबीना ने किया है, और ये उनकी मेहरबानी है। हमारी काबीना जब भी मिलती है तो लोग दवाई करते हैं, काबीना ना ही मिले तो बेहतर है। पिछली दफा मिले तो 94 दवाइयों की कीमतें बढ़ा दी, अब मिलेंगे तो बिजली और गैस की कीमत बढ़ा देंगे। तो कमेटी 6 वज़रा को, चूंकि काम कोई नहीं है, उनकी वजारतों में तमाम मसाइल हल हो गए हैं, तो अब वो ये मसला भी हल करेंगे। उनका काम तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करना है। आप गिन लें, मैंने एक दफा गिनी, कोई 175 प्रेस कॉन्फ्रेंसें इस हुकूमत के वजीर कर चुके हैं। 175 से ज्यादा। एक को भी अकल की बात नहीं आती। हर आदमी दूसरा काम जानता है, दूसरे का काम जानता है। ये
एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कभी पढ़ी है किसी ने? किसी को पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर? मनी लॉन्ड्रिंग आजकल बड़ा एक फैशनेबल लफ्ज है। मैं आपको पूरे दावे से कहता हूं, इन वजीरों से पूछे मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है। पाकिस्तान के कानून में मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन क्या है? ना नैब को पता है, ना इन वजीरों को पता है, ना प्राइम मिनिस्टर को पता है। हर आदमी मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है कि तुम्हारे अखराजात ज्यादा है, तुम्हारी आमदन है ही नहीं, टैक्स देते नहीं हो, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। कि कहीं से डाका मार के पैसा किसी का पकड़ के, चोरी का पैसा, तो अपने खर्चात पूरे कर, ये मनी लॉन्ड्रिंग है।